अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोज़ाना आपके लिए रोज़ाना एक स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आज भी हम एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने हैं जो बहुत ही अहम और दिलचस्प है, घड़ी। यानी कि घड़ी ये टॉपिक जो है, आमतौर पर घड़ी ये टॉपिक यहाँ पर जो है उसकी जमा और उसकी जो तफरीक है, ये बहुत से बच्चे उसकी जमा और तफरीक करने में यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से घड़ी की पैमाइश पर मबनी मिसालों की जमा की जाती और घड़ी की पैमाइश की मबनी मिसालों की तफरीक की जाती। तो यहाँ पर घड़ी बिल्कुल ही यहाँ पर जो है आसान टॉपिक है, लेकिन जो है सही ट्रिक मालूम ना होने की वजह से, सही तरीका मालूम ना होने की वजह से बहुत से बच्चे इस टॉपिक में कंफ्यूज यहाँ पर रहते हैं। तो सबसे पहले हम घड़ी के बारे में आपको कुछ बुनियादी मालूमात देंगे और यही बुनियादी मालूमात की बुनियाद पर आपको जो है इससे रिलेटेड सवाल हल करना है। सबसे पहले यहाँ पर घड़ी में हमें यह समझना है, कि घड़ी में जो सेकंड रहते हैं, यानी कि सेकंड, मिनट और घंटे, ये 3 तरीके के यहाँ पर जो है घड़ी में कांटे रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 60 सेकंड का यहाँ पर 1 मिनट होता है। ये आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है कि 60 सेकंड का यहाँ पर होता है 1 मिनट, क्योंकि इस पर ही, इसकी बुनियाद पर ही यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे। अगर जमा की मिसाल में अगर 60 के ऊपर अगर कभी सेकंड के कॉलम में जवाब आता है तो हमें उसे बाजू में यहाँ पर मिनट के कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो हमें ये चीज़ें मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 60 सेकंड में यहाँ पर 60 सेकंड के होते हैं यहाँ पर 1 मिनट। उसके बाद यहाँ पर 60 मिनट का होता है 1 घंटा। यानी कि मिनट के कॉलम में अगर कभी 60 से ऊपर का जवाब आया तो उसे हमें घंटे के कॉलम में कन्वर्ट करके लिखना है। तो आपको ये चीज़ भी मालूम होना जरूरी है कि 60 मिनट का यहाँ पर होता है 1 घंटा। उसके अलावा 24 घंटे का होता है यहाँ पर 1 दिन। इस तरीके की बुनियादी मालूमात अगर आपको यहाँ पर रहेंगी तो आप बिल्कुल ही आसानी से इससे रिलेटेड मुश्किल से मुश्किल सवाल बिल्कुल ही आसानी से आप हल कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर इस पर भी यहाँ पर सवालात पूछे जाते हैं, यानी कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। भले यहाँ पर इस पर हल करने के सवालात नहीं आएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इस पर भी सवाल बनाए जाते हैं। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। अब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, ये जो है आपको अगर मालूम नहीं रहेगा और ये सवाल आपकी नज़रों के सामने से, यानी कि इस तरीके की जो एक यहाँ पर इस तरीके की मालूमात अगर आपके नज़रों के सामने से नहीं गुजरी होंगी तो आप ये सवाल का बिल्कुल ही यहाँ पर जवाब नहीं दे सकते। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 1 घंटे में यहाँ पर 3600 सेकंड होते हैं। बिल्कुल आसान बात है, लेकिन अगर मालूमात ना होने की वजह से यहाँ पर ये सवाल का आप जवाब नहीं दे सकते। तो यहाँ पर जो है 1 घंटे में लगभग यहाँ पर जो है 3600 सेकंड होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर 1 दिन में कितने सेकंड होते हैं, इस तरीके का भी सवाल आपसे स्कॉलरशिप के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 1 दिन में यहाँ पर जो है 86,400 सेकंड होते हैं, यानी कि 1 दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। इस तरीके का सवाल अगर आपके सामने आया तो आपने अगर हमारा वीडियो देखे तो बिल्कुल आप इसका आसानी से यहाँ पर जवाब दे सकते हैं। फिर उसके अलावा अगला सवाल, इबारती सवाल, तो भले ही यहाँ पर हल करने के सवाल इस पर नहीं आएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इस तरीके के सवाल आपके सामने आ जाएंगे। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर मिनट, 1 दिन में कितने मिनट होते हैं, तो 1 दिन में यहाँ पर जो है 1440 मिनट होते हैं। फिर आगे यहाँ पर बहुत से बच्चे यहाँ पर, इसमें भी ये बेसिक मालूमात है, इसमें भी यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पर पाव घंटा किसे कहा जाता। तो पाव घंटा यहाँ पर जो है 15 मिनट को कहा जाता, पाव घंटा यहाँ पर कहा जाता 15 मिनट को। उसके अलावा आधा घंटा किसे कहा जाता, तो आधा घंटा यानी कि 30 मिनट। फिर उसके बाद पौन घंटा यानी कि 45 मिनट। तो इबारती सवाल में ये वाले जो है अल्फाज इस्तेमाल करके आपको घुमाया जाता है और आपको ये मालूमात ना होने की वजह से आप जो है आसान सवाल जो है आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं और ये आप हल नहीं कर पाते। तो आप जो है एक मर्तबा यहाँ पर जो है ये जो मालूमात आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छी तरीके से अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए या अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अब आप यहाँ पर अगर अच्छी तरीके से याद करने के बाद इससे रिलेटेड आपको सवाल पूछे जाएंगे तो बिल्कुल ही आप जो है इस तरीके के सवाल का यहाँ पर आसानी से जवाब दे सकते हैं। उसके अलावा और यहाँ पर आपको कुछ बुनियादी चीज़ें और भी सीखना है, वो हम आपको अभी फिलहाल बताने की कोशिश करेंगे।
अब आपके सामने दो अहम पॉइंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले है एएम, आपको यहाँ पर घड़ी पे दिखाई देगा, यहाँ पर आपको हम स्क्रीन पर यहाँ पर लेके चलेंगे, आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर इस तरीके से ये पीएम आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको ये पीएम दिखाई दे रहा है। तो ये पीएम और एएम क्या होता है, हर घड़ी में रहता है, ये हर डिजिटल घड़ी में आपको पीएम और एएम दिखाई देगा। तो ये पीएम और एएम क्या होता है ये हम आपको बताएंगे अब। तो एएम यानी कि यहाँ पर जो है एएम का मतलब होता है रात के 12 बजे के बाद से दोपहर के 12 बजे तक का वक्त, यानी कि रात के 12 बजे से तो दोपहर के 12 बजे तक का वक्त यहाँ पर एएम कहलाएगा। दोपहर के 12 बजने के बाद से रात के 12 बजने तक का यहाँ पर पीएम कहलाएगा। यानी कि अभी फिलहाल जो है यहाँ पर जो है रात के यानी कि 7:54 हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है पीएम इस तरीके की यहाँ पर जो है घड़ी में पीएम इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो अभी फिलहाल जो है दोपहर के 12 से रात के 12 के दरमियान का वक्त है, तो इसलिए यहाँ पर पीएम लिखा हुआ आया है। और अगर कभी रात के 12 के बाद तो दोपहर के या सुबह के वक्त में यहाँ पर एएम लिखे हुआ आएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर एएम और पीएम यहाँ पर ये 12 घंटे की घड़ी को अलग अलग बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता। अब आमतौर पे हम रोजाना जो है 12 घंटे की घड़ी का ही इस्तेमाल करते, लेकिन 24 घंटे वाली घड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है और उस पर भी इबारती सवाल पूछे जाते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप हम आपको जो है 24 घंटे वाली घड़ी का भी तारुफ कराएंगे, लेकिन फिलहाल जो है ये आपको अभी फिलहाल जो हम बुनियादी बातें बता रहे हैं, इसका आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर ये बातों को जहन में रखना है। अब अगले वीडियो में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि वक्त की पैमाइश की जमा की मिसालें किस तरीके से हल की जाती है और वक्त की पैमाइश की तफरीक की मिसालें किस तरीके से हल की जाती है। उम्मीद है आपको हमारा ये मुख्तसर वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन बच्चों तक का ज़रूर शेयर कीजिए जो इस साल जो है यहाँ पर 5वीं और 8वीं की स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।